समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हैं उनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही वो दीन के लिए करते हैं। वो सिर्फ़ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे अपनी लाइक्स के लिए या अपना जो उनका दायरा होता है पैसा कमाने का उसको वसी से वसी तर करने के लिए, सस्ता शोहरत के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल। माइंड सेट हमारा हो गया कि हर दाढ़ी वाले को लोग मौलाना समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। पहली बड़ी बात है कि मुहर्रम हराम की अपनी फ़जीलत है। उन फजीलतों में ये भी सबसे बड़ी फ़जीलत है कि वो हमारा साल का पहला महीना है और हमारी इस्लामी तवारीख़ का जो हिजरी साल है वो वहाँ से शुरू होता है। और दूसरी बात है कि उसमें शहीद करबला हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का वो दिन जो पूरी कायनात के लिए, पूरी इंसानियत के लिए और तासुबह क़यामत और फिर दुखुल जन्नत के लिए भी एक रहनुमा और रोशन उसूल है। उसको लोग देखते हैं और उसको जानते हैं और उसको मनाते हैं और साथ में उसकी बहुत सारी फ़जीलतें हैं। लोगों को चाहिए कि वह अहले बैत अतहार के हवाले से उसमें मजालिसें करें, महफ़िलें करें और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को बयान करें, सीरत की मजालिसें मुनक़द करें और साथ साथ में पैगाम अहले बैत जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ। और इस हवाले से कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के तकरीबात जो रियासत के अंदर और रियासत के बाहर चप्पे चप्पे पर मुनक़द होते हैं वो अहले बैत अतहार के हवाले से होते हैं और जिसमें बाज़ाब्ते तौर अहले बैत अतहार के तालीमात को, पैगामात को और जो कुछ मर्ग करबला है उसके हवाले से लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है। और यही गुजारिश है लोगों से भी और यही अपील है कि हमें इस दौर में हुसैनियत का जो रंग है अपनी सीरत में, अपने किरदार में उतारने की ज़रूरत है। आज हमारे माशरे के अंदर नौजवानों का एक बड़ा तबका, न सिर्फ मेल की मैं बात करूँगा, फीमेल्स में भी एक बड़ा तबका जो है कि भी हमने एक अखबार में बाज़ाब्ता तौर पिछले साल का पूरा नोट आया था और उसमें ज़िक्र किया गया था कि यहाँ पर जो ड्रग एडिक्शन है वो किस हद तक है। तो उसके मुताबिक हर 10 आदमी में एक मुतासिर है। तो हमें चाहिए कि अपने माशरे के अंदर हुसैनियत पैदा करें, हुसैनी इनकलाब बर्पा करें और जो ड्रग्स से मुनशियात हैं और जिसके बारे में कारवान इस्लामी लड़ रही है, कोशिशें कर रहे हैं कि इसको मिटाने के लिए, उसमें अपने नौजवान नस्ल को से समझाएं कि आपका रहनुमा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमें सुन्नत की इर्द गिर्द रहना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ही गुजारने का हुक्म है और हम सुन्नत के मुताबिक ही गुजारें। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि मौलाना गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक निज़ाम, इस हमारे सिस्टम का एक निज़ाम बन गया है। माइंड सेट हमारा हो गया कि हर दाढ़ी वाले को लोग मौलाना समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। अहले इल्म कभी इख्तिलाफ़ात को पसंद नहीं करते हैं। अहले इल्म के यहाँ जो इख्तिलाफ़ात होते हैं, चाहे वो किसी भी मसलक में हो, वो इख्तिलाफ़ात रहमत होते हैं और उस इख्तिलाफ़ात में कत्ल क़िताल और जंग जदल नहीं होती है। वो इल्मी इख्तिलाफ़ है। इख्तिलाफ़ात करने का हर किसी को हक़ है। हम एक जमहूरी निज़ाम के तहत रह रहे हैं। इख्तिलाफ़ात का, अपने ख़यालात का इज़हार करने का किसी को भी हक़ है, लेकिन ख़यालात और इख्तिलाफ़ात उस हद तक न हो कि इंसान सरकूबी पे आ जाए और दूसरे का वजूद इंसान से बर्दाश्ती न हो। हम माशरे में रह रहे हैं, हमें एक दूसरे के लिए दिल बड़ा करना चाहिए और अगर कहीं हमारे किसी के अकायद पसंद ना हो तो हमें खामोशी से अपने अकायद को पेश करना चाहिए, न कि रद्द इस तरीके से करनी चाहिए कि ताकि वो एक तो हमारी बात को भी कबूल ना करे और दूसरी जंग जदल और कत्ल की नौयत आ जाए। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हैं उनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही वो दीन के लिए करते हैं। वो सिर्फ़ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे अपनी लाइक्स के लिए या अपना जो उनका दायरा होता है पैसा कमाने का उसको वसी से वसी तर करने के लिए, सस्ता शोहरत के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कभी सहाबा के बार के ख़िलाफ़, कभी अहले बैत अतहार के ख़िलाफ़, कभी औलिया कामिलीन के ख़िलाफ़, कभी हम जैसे लकीर फ़कीर उनको मिलते हैं, कोई नहीं मिलता है तो उलमा के ख़िलाफ़ भी बकवास करते रहते हैं। लेकिन इस चीज़ से क्या है कि वो ख़ुद ही गिर जाते हैं उस दलदल में, क्योंकि दुनिया ज़्यादा देर तक साथ नहीं देते हैं कि किसी भी हालत में किसी बुराई का।
تو میری گزارش ہے جو ہمارا نوجوان نسل ہے اور پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ پراپرلی اور ایتھینٹک علماءوں کو سنے، کتابوں کو پڑھے، جانے، مطالعہ کرے۔ یہ علمی دور ہے، پڑھا لکھا دور مانا جاتا ہے اس کو۔ آج چھوٹے سے موبائل میں سیاہی سطح پورا پڑھا ہے، بخاری سے لے کے مشکوٰۃ تک ساری کتابیں موجود رہتی ہیں۔ انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور کسی کی باتوں پر دھیان نہ دینا چاہیے، تاکہ ہمارا جو حقیقی عقیدہ ہے اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔